नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम इस समय उसी प्रयागराज के अटाला इलाके में मौजूद है कि जहां पिछले 3 दिनों से कर्फ्यू जैसे हालात हैं। आपको यहां पर दुकान एक दिखाई देगी लेकिन जवान यहां पर 10 दिखाई देंगे। अगर एक दुकान है तो उसके सामने आपको 10 जवान दिखाई देंगे। जहां कैमरा की नज़र जाएगी, आप कहीं भी जाइए, एक नज़र घुमाइए तो आपको हर जगह चप्पे चप्पे पर यहां पर आपको जवानों की तैनाती और फोर्स के आपको आदमी दिखाई देंगे। इधर मैं दिखाना चाहूँ तो आपको पूरा इलाका कुछ इस तरीके का है जैसे कि यहाँ पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं। कोई ना तो घर से निकल रहा है, ना कोई आ रहा है, ना जा रहा है। अगर कभी कोई थोड़ा सा भी हलचल दिखाई देती है तो केवल पुलिस की जवानों की या तो उनकी व्यवस्था में लगी गाड़ियाँ, चाहे खाना पहुँचाने के लिए हो, पानी पहुँचाने के लिए हो, या फिर उनकी व्यवस्था में जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं वह आपको दिखाई देंगी, या फिर चहलकदमी दिखाई देगी तो उन्हीं जवानों की दिखाई देगी जो उन दुकानों के सामने खड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं उस दिन उन दुकानों का आड़ बना करके या ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को एक केंद्रित करके जो उस दिन यहाँ पर निशाना बनाया गया पुलिस फोर्स को और प्रशासनिक अधिकारियों को। मैं दिखाना चाहूँगा इधर एक मस्जिदिया इस्लामिक इंटर कॉलेज है जिसके सामने एक बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और भारी संख्या में तैनात है। और अगर मैं पीछे की आपको दिखाना चाहूँ, लेकिन बड़ी बात है जैसे जब कल मुख्य आरोपी जावेद के घर बुलडोजर चला और उसकी एक 3 मंजिला इमारत को 3 घंटे में 3 बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद में यहाँ डर का आलम कुछ इस तरह है कि अब जो 40 दुकानों को, जो 40 उपद्रवियों की दुकानों को चिन्हित किया गया है, अब वह लोग दुकान खाली करके यहाँ से निकल रहे हैं और सुबह से ही यह क्रम जारी है, यानी कि दुकानों से सामान निकालने का क्रम जारी है। मैं एक बार आपको इधर दिखा दूं कि पुलिस जवानों की तैनाती और यहाँ पर किस तरह हर चप्पे चप्पे पर, मुझे लग रहा है एक घर के नीचे, एक दुकान के नीचे 8, 10, 12, 20 की संख्या में आप आगे तक निगाह घुमाइए कि देखिए गुम्बद है, मुझे लग रहा है ये मस्जिद का गुम्बद है। जो मीनार बनी हुई है उसके सामने भी सेना के जवान बैठे हुए हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान बैठे हुए हैं। मैं आपको एक बार पीछे फिर दिखाना चाहूँ। देखिए जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक दुकान और उसके सामने 10 जवान, स्थिति कुछ ऐसी है। हालांकि यह माहौल शांत है, एकदम सुनसान पड़ा हुआ है, लेकिन हम जो आज दिखाना चाह रहे हैं, जब जावेद, मुख्य आरोपी जावेद के घर कल बुलडोजर चलाया जाता है, उसके बाद में यहाँ दुकानें जो दंगाइयों जो चिन्हित की गई हैं, जो दंगाइयों की दुकानें हैं, वो खाली होने का क्रम शुरू हो गया है। अब मैं इधर से दिखाना चाहूँ कि ये भी एक दुकान है, इन्होंने भी सामान को कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने की एक कोशिश की जा रही है। भैया क्या नाम है आपका? खुर्शीद अहमद। तो खुर्शीद साहब, आज कहीं ना कहीं ये जो दुकानें चिन्हित की गई हैं उसकी वजह से खाली की जा रही हैं? नहीं, चिन्हित नहीं की गई है। आदेश मतलब हम लोग को पैसा कोई नहीं आया है कि मतलब ये मार्केट कब टूटेगी कब नहीं टूटेगी, लेकिन खबर मिली कि अब टूटना है। कब टूटना है कोई आदेश नहीं ना, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि भैया कोई चीज़ आदेश आने से पहले अपनी ही चीज़ हिफाजत कर लिया तो बेहतर है। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह का डर लग रहा है कि जिस तरह से कल अचानक से एक जावेद की बिल्डिंग को गिरा दिया गया, कहीं ना कहीं इसी तरह हमारा कोई नुकसान ना हो जाए? इसीलिए भाई देखिए, डर तो बहुत बुरी चीज़ होती ही है, तो इससे अच्छा है कि भैया कोई नुकसान होने से बेहतर है कि हम अपना सामान तो कम से कम सेव कर लें निकाल के। आपको लग रहा है कि इस तरह की नौबत आखिर भाई आ सकती है या नहीं आ सकती है तो हम कोई कंफर्म नहीं ना आए भैया, तो हम लोग के लिए अच्छी बात है। आंटी, आज सामान निकाला जा रहा है, कल उधर जावेद की बिल्डिंग को गिरा दिया गया, पूरा ध्वस्त कर दिया। ये बेटुआ हमसे कहा लेना, जो जैसा करे वो सफाई, हम लोग के मतलब नहीं सब। अब हम लोग खाली सुना हुआ, हम कपड़े निकाल सामान नुकसान न हो बेटुआ। हम गरीब आदमी बेवा हैं, हमारा आदमी नहीं रहा, बच्चा है बन रहा, तो उससे भी पतंग दुकान का काम कर रहे थे, लड़का मेहनत कर रहे थे, बगैर मेहनत के छोड़ी ने बेटुआ मिलेगा कहाँ गरम में। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई है, अटाला चौक बदनाम करी, कोई अच्छी चीज़ नहीं ना, लड़ाई झगड़ा सब कोई अच्छी चीज़ नहीं ना, है मिलतदारी से हैं, कमीना बना करके करेले भाग गए हैं, जाके परेशान करा थे हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं। यहाँ की जो हर व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ व्यवहार है। इतने दिन ज़िंदगी कैसे हम लोग का काटा है हैं, अपनी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी में काट ले, में इज्जत है। दुनिया में व्यवहार से बढ़ कोई चीज़ ना नहीं, तुम्हारा धर्म हमारा धर्म सब एक ही हो बेटवा। छोटे छोटे बच्चों को भड़कावा गवा सब दिमाग ना कोई के बर्बाद करे हैं, और जो दिमागदार है वो अपना दिमाग इस्तेमाल कराते बेटा, इससे बढ़ के कुछ नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। कोई कह दे कुआं में ये कहे हम गिरी, हम लोग में नहीं ना। सामान निकालो। हाँ भैया, सामान निकालने के लिए? हाँ सामान भाई अब खरीदना है तो सब लोग सामान निकालने के लिए आए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये साबिर पतंग साज शाकिर काइट सेंटर की एक दुकान है, जिसमें ये जो मोटर वगैरह जो बांधी जाती है उसका नहीं, पतंग वगैरह काइट सेंटर है, सॉरी एक काइट सेंटर है, यानी कि जो पतंग उड़ाई जाती हैं उसका सामान यहाँ पर मिल रहा है। अब ये लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं कि सामान को बाहर निकाल के कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए, क्योंकि जिस तरह से कल जावेद
जो पंप हैं उसके घर पर जो कार्रवाई की गई है, उसकी जो 3 मंजिला इमारत को गिराया गया है बुलडोजर की कार्रवाई के द्वारा, उसके बाद कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में डर है कि सामान को सुरक्षित स्थान में पहुंचाया जाए, न जाने कब कहां और किस स्थिति में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाए। मैं आपको एक तरफ से फिर से दिखाना चाहूँगा कि लगातार यही अटाला इलाके की दुकानें हैं जो कि इस समय बंद हैं। अगर जो खुली हुई है तो कहीं ना कहीं अपने सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश में है, जुगत में है। कहीं ना कहीं उसको डर है कि अगर चंद घंटों के अंदर एक 3 मंजिला इमारत को ध्वस्त किया जा सकता है, जावेद मुख्य आरोपी जो जावेद है उसकी इमारत को ध्वस्त किया जा सकता है, तो आखिर हम कौन हैं और किस तरह से। देखिए ये दुकान है नॉवेल्टी हार्डवेयर, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि देखिए सामने रिक्शा खड़ा हुआ है, सामने सामान भी रखा हुआ है और कहीं ना कहीं एक अपनी तैयारी है। देखिए ये इधर पाइप है, इनको निकाला जा रहा है और व्यवस्थित कहाँ पहुँचाया जा रहा है। पूछ लेते हैं भैया, क्या नाम है आपका? सिराज अहमद। भाई क्या तैयारी चल रही है, कहीं ना कोई डर है मन में? सुनाई दिया जी कि टूटने वाला है जी जी। ऐसा क्यों, कोई इलीगल है क्या? अब ये तो भाई बता सकते हैं, भाई की दुकान है ये, हम तो आए हैं सामान हटवाने के लिए। सामान हटवाने के लिए? तो सामान कहीं दूसरी जगह अंदर शिफ्ट किया जा रहा है? ये थोड़ा अंदर जगह है, वहीं रख दे रहे हैं। अंदर जगह है जी। लेकिन आपको कहीं डर है, जैसे कि कल जिस तरह जावेद के मकान को, एक बड़ी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया घंटों में, तो बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है? अब इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे, भाई से मिल लीजिए। भाई जी मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा सा आपसे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज। तो आज ये सामान व्यवस्थित कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? ये पीछे में शिफ्ट कर रहा हूँ, पीछे है पीछे शिफ्ट जगह। कर रहा है। तो कहीं डर है कि जावेद की इमारत को ध्वस्त कर दिया घंटों में, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई कहीं और हो सकती है? नहीं, उसका डर नहीं है, इसका तो रोड का ये था, चौड़ीकरण होना था पहले से था। जी जी। कई साल से सुनते चले आ रहे हैं। हो सकता है उसके वजह से थोड़ा कुछ आगे फसाद हुआ है, तो उसके वजह से शायद कुछ हो जाए। देखिए ये वही अटाला इलाका है जहाँ पर उस दिन हालात खराब हुए। यहाँ पे नहीं हुआ था, आगे के एरिया में हुआ था। जी। यहाँ से 500 मीटर आगे। वो जो पत्थरबाजी करना जरूरी था या मजबूरी था? अब लड़के से बता सकते, हम तो थे नहीं, हम तो अपने घर पे थे ना उस दिन। मजबूरी तो नहीं है, गलती है लड़कों की। और गलती है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं भड़काया गया है, आपको लगता है? जैसा आपको लगता है वैसा हमको भी लगता है भाई। बच्चे हैं, बच्चे तो गलती अच्छा, कार्रवाई को कैसे देखते हैं? बुलडोजर की कार्रवाई सही है या गलत है, अगर दंगाइयों के चलता है तो? अब उसको तो प्रशासन बताएंगे। दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो कोई नहीं आए थे ना यहाँ पे, कोई दंगाई तो थे नहीं। वो एक गलती से हो गई, कोई दंगा करने की क्या माफ कर देना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने गलती की है? माफ करना चाहिए। बच्चे हैं सब, बच्चे हैं। और क्या, उसमें तो बच्चे ही है ना। अगर बच्चे फिर अगली बार बम छोड़ते हैं, आज तो उन्होंने पत्थर फेंके हैं, अगली बार बम छोड़ते हैं तो भी माफ कर देना चाहिए उन्हें? अब बम की तो नौबत ना आएगी, आप ऐसी बात करेंगे। नहीं देखिए, पत्थर फेंकना, आपके ऊपर कोई पत्थर फेंकता है और वो गलती भी ना माने, ये भी ना कहे कि मैंने प्रोटेस्ट फेंका। था, बच्चों का प्रोटेस्ट था, बड़ों का भी था प्रोटेस्ट में गलती होगी वो लोगों से। गलती कर बैठे, अब आदमी बेटा पता चला दी देखिए उसमें। जिसने गलती की है सजा मिलनी चाहिए उसे। वो तो पाई थे ना, पकड़ के लेके तो गए उनको। हाँ, ये बड़ी बात है, पकड़ के लेके गए हैं। लेकिन बड़ी एक तरफ ये भी कहीं ना कहीं है कि अगर छोटे बच्चों को किसी ने बहलाया है, फुलसा है, किसके उसमें है। देखिए सामान ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं तैयारी है, कहीं ना कहीं मन में कल से डर पैदा हुआ है कि सामान शिफ्ट किया जाए और व्यवस्थित स्थान पर लिया जाए, क्योंकि जब घंटों में एक इतनी अच्छी खूबसूरत इमारत को घंटों में ध्वस्त किया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, उसे अगर कूड़े के ढेर में तब्दील कर सकते हैं, खंडहर उसे बनाया जा सकता है, तो आखिर दुकान क्या चीज़ है। देखिए जवान, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, ये जवान हर एक दुकान पर खड़े हुए हैं, एक मुस्तैदी के साथ में खड़े हुए हैं। पूरे जवान हैं, मिलिट्री के पैरामिलिट्री के ये लोग हैं। और इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये अच्छी एक खूबसूरत मकान है जो कि आज यहाँ पर सब जगह बंद है। आज कोई व्यक्ति यहाँ नहीं दिखाई देता है। देखिए मैं इधर दिखाना चाहूँगा, ये बार्बर की दुकान है और कहीं ना कहीं इसमें किस तरह की तैयारियाँ हैं, मुझे लग रहा है सामान निकालने की तैयारी है। भैया सामान निकाला जा रहा है? जी सामान निकाला जा रहा है। क्या नाम है आपका? वाहिद अहमद। जी जी, हम आपसे बात करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है भैया? जी मोहम्मद रफीक। रफीक भाई, क्या दिक्कत है कि जो आप अचानक से आप डेली दुकान खोलते थे और आज आप सामान समेट के तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? अरे यहाँ ये मालूम चला कि बुलडोजर चलने वाला, इसलिए हम दुकान को पीछे शिफ्ट कर रहे हैं कि कहीं तोड़ ना दे, नुकसान ना हो जाए हमारा इस सामान का, इसलिए हम पीछे। तो ये बुलडोजर का डर ये है कि कहीं ना कहीं कल जावेद की इतनी अच्छी इमारत को घंटों में ध्वस्त कर दिया गया। हाँ, उसका भी असर है। और यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ फोर्स लगी थी, तो लोगों ने बताया कि अपना सामान सब लोग निकाल रहे हैं, आप भी अपना निकाल लीजिए, ऐसा ना हो कि आपका नुकसान हो जाए, सब तोड़ दें साहब। तो बुलडोजर की कार्रवाई को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं?
अगर सर प्रशासन कहता है कि दंगाइयों पे हम बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे तो आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? हाँ उस पर तो सही है। सही है। हाँ तो जावेद की जो भूमिका आ रही है इसमें सामने, तो अगर उसकी बिल्डिंग गिराई गई है तो सही है, गलत है? अब उसके बारे में अभी नहीं मालूम कि भाई वो कौन आदमी अच्छा, उस है। दिन जब ये घटनाक्रम हुआ यहाँ पे अटाला इलाका है, जब ये पत्थरबाजी हुई उस दिन आप कहाँ थे? हम यहाँ नहीं थे, जी। हम गाँव चले गए। तो क्या सुना कहीं ना कहीं वो गलत हुआ उस दिन की जो घटना हुई? हाँ उस दिन बहुत गलत हुआ, बहुत ये गलत ना होना चाहिए था। जी। तो इसका असर कहीं ना कहीं मार्केट में और पूरे प्रयागराज में पड़ेगा? बहुत असर है भाई, यहाँ को समझ लिए खाने पीने की दिक्कत हो रही है, इतना सन्नाटा है यहाँ, कोई कस्टमर नहीं। कोई कस्टमर नहीं है। 5 दिन से दुकानें बंद है, कस्टमर की बात छोड़िए। 5 दिन से इलाका सील है, कोई को आने नहीं दे रहे, तो सामान हटाने के लिए हम लोग आए किसी तरह। तो कहीं ना कहीं व्यापार पर असर पड़ेगा आपको? सर बहुत बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत पड़ा हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने भड़काया उन बच्चों को, पत्थरबाजी करी, वो तो निकल गए करके। हाँ वो तो करके निकल गए, परेशान आम पब्लिक हो रही है। लेकिन भुगतना तो आप जैसे लोगों को पड़ रहा है। सब गरीब आदमी परेशान हो। हाँ यहाँ सब गरीब आदमी परेशान हो रहा है, कारोबार सब खत्म हो गया है। रोज के कमाने खाने वाला घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। तो क्या उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन लोगों ने इसे भड़काने की या फिर इस माहौल खराब करने की कोशिश की? जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। भैया आप भी बात करना चाहेंगे? क्योंकि जो कार्रवाई हुई है, देखिए मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा आपसे कि जो कार्रवाई हुई है उसे आप कैसे देखते हैं? अरे देखिए हमारा, ठीक है चलिए और भी हम आगे बात कर लेते हैं, लेकिन हम जो दिखा रहे हैं एक बार देख लीजिए कि ये बार्बर की दुकान है, नाई की दुकान है, जहां पर एक व्यवस्थित तरीके से सामान रखा जाता है और ग्राहक का इंतजार रहता है। लेकिन आज इन्हें ग्राहक का इंतजार नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कहीं ना कहीं मन में डर है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ माहौल बना हुआ है, अटाला में जो घटना हुई, कहीं ना कहीं उसका दूर तलक उसकी एक कहते हैं चिंगारी, जो यहाँ आग लगी उसकी चिंगारी दूर तलक गई। और देखिए बगल में ये फर्नीचर की मेरे ख्याल में दुकान है। किसकी दुकान है भैया? ये फर्नीचर की दुकान है। तो ये सामान निकाला जा रहा है जी। क्या वजह है इसकी, जो सामान आप खाली कर रहे हैं यहाँ से? अब लोग बता रहे हैं डेमोनेशन का शायद आदेश कुछ ऐसा है, जी। तो उसी में निकाल रहे हैं। इसी वजह से कल जैसे बुलडोजर चला है, जावेद की उस बिल्डिंग को गिराया गया है, कहीं ना कहीं उसका भी एक मन में डर है। अब पता नहीं भाई, अब कुछ तो ऐसा तो है ही है। तो आप उसे बुलडोजर की कार्रवाई को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? है बुलडोजर की कार्रवाई अब सरकार ने किया है, सही है तो सरकार बता पाएगी। सरकार बता पाएगी। उस दिन आप कहाँ थे जब यहाँ पे माहौल खराब हुआ था, पत्थरबाजी प्रशासन? अपने घर पर थे। जी। घर पे थे, घर पे। तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है इस तरह की घटना यहाँ पे अटाला इलाके? हाँ जो घटना हुई तो गलत हुई है, निंदनीय है। तो ये जो दोषी हैं, दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो हो रही है ना। हो रही है, ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई गलत करे तो कार्रवाई तो होगी। कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए ये मैं आपको जो हम दिखा रहे हैं कि ये दुकान है, फर्नीचर की दुकान है। इधर भी देखिए, मैं इधर भी दिखाना चाहूँगा कि इधर भी फर्नीचर की दुकान है, जो कि सामान शिफ्ट करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं मन में वही डर है जो हम आपको बता रहे थे कि क्योंकि ये यही एक मेन इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा उस दिन पत्थरबाजी हुई थी और माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी। हालांकि इनका साफ कहना है कि जिसने भी माहौल ख़राब करने की कोशिश की है उससे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। चाहे वो जावेद हो, चाहे वो कोई दूसरा असलम हो, चाहे और कोई अफजल हो, उसमें कोई नाम से और काम से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो नेता हो या फिर एक आम इंसान हो। लेकिन अगर प्रयागराज के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है तो उसे भुगतना चाहिए। देखिए ये ब्यूटी पार्लर का दुकान है और आप देख सकते हैं कि ये नए होर्डिंग्स लगे हैं और हर रोज़ इस दुकान में बैठ करके कहीं ना कहीं ग्राहक का इंतजार रहता था। लेकिन आज इस दुकान को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है, केवल इसलिए कहीं ना कहीं मन में डर है कि बुलडोजर की कार्रवाई कहीं यहाँ ना हो और उसके बाद हमारा कोई नुकसान ना हो। ये पार्लर चलाने वाली वो महिलाएं हैं। मैम क्या नाम है आपका? आप पार्लर चलाती हैं? हम नाम नहीं बता सकते। नहीं कोई बात, नाम नंबर मत बताइए। अच्छा पार्लर चलाते हैं? पार्लर नहीं थी, ब्यूटी प्लाजा मेरी कॉस्मेटिक की शॉप थी। अच्छा ब्यूटी प्लाजा, ठीक है, कॉस्मेटिक की दुकान है। जी। तो आप कितने समय से ये दुकान करते हैं? 10 महीना हुआ। 10 महीना, अभी चालू किया? बहुत दिन थोड़ा थोड़ा था, थोड़ा सा बढ़ाया था। तो सब ठीक चल रहा था, अचानक नहीं कोई बात नहीं, बैक से कर लेंगे, पीछे से आ जाइए आप। तो कोई दिक्कत नहीं थी, इधर से आ जाइए, बैक से आ जाइए, कोई चेहरे की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि जो घटना हुई है कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि यहाँ पे जो हुआ वो गलत हुआ है। अब हम ये सब नहीं बता सकते। अच्छा ये बताइए आप सामान आज क्यों खाली कर रहे हैं? सब खाली कर रहे थे तो हमने भी खाली कर दिया। आपको किसी ने बोला खाली करने के लिए? नहीं, देखा कि सब खाली कर रहे हैं, हम आए थे यहाँ पर तो हमने खाली कर दिया। तो मन में डर है कहीं यहाँ पे भी कोई बुलडोजर की कार्रवाई ना हो जाए? अब डर क्या, होना होगा तो होगी, जो होना है होगा, उसमें हम रोक। आप भी यही दुकान पे रहते हैं? जी जी, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग अपने
दो पैसे के लिए आए थे, अब क्या करें, जो हमारी किस्मत का था वो होगा। लेकिन किसी और की गलती आपको भुगतनी पड़ रही है ना। हाँ ये बात है, ये बात। जी किसी और की गलती आपको भुगतनी पड़ रही नहीं नहीं, हम लोग ये सब नहीं बता सकते हैं किसकी गलती, ये सब हम लोग नहीं कह सकते ये सब। है। नहीं ये तो आप मानते हैं ना कि जो यहाँ पर हुआ वो गलत हुआ, उसका मैसेज गलत गया, ये सब हम लोग आज इसी की वजह से ये सब माहौल हो रहा है। ये नहीं, माहौल तो खराब हुआ ही माहौल खराब हुआ है। अब देखिए ना, हम लोग को ये परेशानी उठाना पड़ रहा है, बस हम लोग ये परेशानी उठा रहे हैं। क्या क्या दंगाइयों को सजा मिलनी चाहिए? अब ये सब हम लोग नहीं जानते, ये भैया गवर्नमेंट जाने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए हम केवल एक ही बात दिखा रहे थे कि यहाँ पर ये दुकान है जो कॉस्मेटिक की दुकान है, और अभी 10 महीने पहले ही, देखिए एक बार दिखा दीजिए ऊपर, ब्यूटी प्लाजा की ये दुकान है जो कि 10 महीने पहले ही यहाँ पर खोली गई है, जो कि इसे कुछ महिलाएं मिलकर के इसे संचालित करती हैं। लेकिन आज हालात ये है कि कहीं ना कहीं जावेद की संपत्ति पर उसके मकान को ध्वस्त करने के बाद में मन में एक खौफ पैदा हुआ है उस बुलडोजर का कि कब कहाँ और कैसे किस रूप में चल जाए किसी को नहीं पता। कि ये कारपेंटर बढ़ई की दुकान है जो कि मुझे लग रहा है, इसको हालात देख करके तो ऐसा लग रहा है ये काफ़ी पुरानी दुकान है और लंबे समय से यहाँ पर ये दुकान संचालित रहती है। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये भी अपना सामान, क्योंकि ये अटाला इलाके में है, आज ये भी अपना सामान। जी 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 तुलसीपुर है। तुलसीपुर है। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नसीरुद्दीन। ये इस्लामिया कॉलेज का है दुकान, उसके एड में जाता है। ये इस्लामिक गर्ल्स इंटर कॉलेज और इस्लामिया का ये किराया वहाँ जाता है। जी तो आप ये कितना समय हो गया इस दुकान को चलाते हुए आपको? ये सन 86 में मैंने लिया था। जी जी। लेकिन 86 के बाद में आज अचानक से ऐसा माहौल क्या बदला कि कहीं ना कहीं इधर उधर सामान करके? हम तो 4 दिन से आए नहीं। जी। तो किसी ने, हम सो रहे थे, किसी ने फ़ोन किया यार उधर का कुछ ना निकल, क्या है मामला। हम तो अभी तक गए भी नहीं उधर। तो ऐसा है कि एहतियात के तौर पर थोड़ा दुकान को, क्योंकि उस जब सड़क नापने आए थे तो वहाँ बाहर तक नापा था उन्होंने, तो एहतियात के तौर पर हम लोग थोड़ा से कुछ जाने वाला था सामान उसको भेज दिया। हाँ, नुकसान ना हो, बस कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं जैसे कल जो मुख्य आरोपी इस दंगे के बताए जा रहे हैं, जो जावेद का नाम आया, उसकी कल पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया, तो कहीं ना कहीं उस बुलडोजर की कार्रवाई का मन में डर है? तो खाली उसी का थोड़ो है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। खरगोन में हुआ, तो ऐसे तो सभी जगह हम लोग उस पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, ये टीवी पे। तो ऐसा है कि मतलब यही सोचा जा रहा है कि कहीं ऐसा कोई आवे अखबार की तोड़ के चला जाए, तो हम लोगों को सरकार कह रही है कि हम दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई होती है तो सही है गलत? अगर कोई दंगाई है, सही में दंगाई है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करे। अगर दंगाई सही है तो उसको ऊपर कार्रवाई करें। तो उस दिन जो यहाँ पर दंगा हुआ, जो 18 पुलिसकर्मी घायल हुए, 7 गाड़ियों को आग लगाई गई, वो दंगाई थे? नहीं, वो आपने नहीं देखा, लेकिन आप ये मानते हैं कि जिसने भी वो किया वो दंगाई था? जिसने भी वो किया, अब वो हम कैसे कह सकते हैं दंगाई? एक बात साबित होगा तभी तो होगा। क्या एक बात बताओ, आपकी दुकान को आग लगा दे? ये सुना टीवी पर कि वो प्रोटेक्स के लिए निकले थे, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो हमने देखा उस पर टीवी पर। अब इसके बाद नहीं कि कौन पकड़े गए, कौन दंगाई थे, कौन नहीं थे, प्रशासन का काम है। लेकिन आप इतना मानते हैं कि अगर आपकी दुकान में कोई जबरदस्ती आग हमारी दुकान पे चोरी करने लगे या कुछ करने लगे तो चोर है, भाई सीधी बात, आग लगा दे, आग दंगाई है। तो मतलब इस तरीके से है। अगर दंगाई के खिलाफ में कार्रवाई होती है तो अच्छी बात है। हाँ, अगर दंगाई है, कानून साबित करता है इसको, तो होगा ना। लेकिन आपने देखा कि उस दिन छोटे छोटे बच्चे पत्थर, नहीं, हम ये कह रहे हैं, हम कहते हैं हम टीवी पे पता नहीं कहाँ कहाँ देखते हैं, कुछ लोग बना के भी देते हैं, तो ऐसा भी तो होता है। तो हम उसको सही नहीं मानेंगे। जब कानून वो पकड़े हुआ, कानून उसको देगा तब मानेंगे कि हाँ इसने। पुलिस के मुताबिक बताता हूँ आपको कि उस दिन हमने, पुलिस ने बताया और हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे थे। आखिर उनको उकसाने वाले लोग कौन हैं? ये इसके बारे में हमको कहीं कहीं बच्चों को उकसाया गया था, इतना तो मानते हैं? नहीं, ये हमको नहीं मालूम। बच्चों इसके बारे में छोटे छोटे बच्चे पत्थर क्यों फेंके? मैं कैसे बता दूं कि उनको उस्काया गया था? नहीं, अगर छोटे छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है, फिर भी हम कैसे बता दें कि वो मतलब कि उनको उस्काया? पत्थर फेंकना तो गलत है ना। पत्थर फेंकना तो गलत है ही है। लेकिन अगर छोटा बच्चा पत्थर फेंक रहा है तो कहीं ना कहीं उसको बहलाया फुलसाया गया है। जो भी किया हो, जिसने भी किया हो, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, मालूम नहीं। इतना तो मानते हैं कि भाई जिसने भी गलत किया है सजा मिलनी चाहिए। हाँ, जो कोई भी गलत किया हो
कोई बस यही है, बड़ी बात है कि 20 साल से दुकान है। मुझे लग रहा है, अच्छा इससे पहले भी कभी इस तरह की नौबत आई है आपकी दुकान में, या इस तरह का माहौल आपने अटाला या इस इलाके में देखा है? नहीं, इससे पहले नहीं देखा ऐसा माहौल कभी नहीं देखा? ना, इससे पहले कभी नहीं देखा तो दुख होता है कि इनके प्रयागराज बदनाम हुआ है। हाँ, तो वो होता जहाँ भी कहीं हो, प्रयागराज क्या, चाहे बनारस में हो, चाहे आपके वहाँ कानपुर में हो, चाहे प्रयागराज में हो, चाहे जहाँ भी हो, ऐसी घटनाओं कोई का कोई वो जो काम करना चाहिए ईगल करना चाहिए, मतलब कोई ऐसा ना हो कि मतलब किसी को तकलीफ हो। देखिए वही बात है कि कहीं ना कहीं बदनामी तो हुई है, कहीं ना कहीं जो दंगे की आग में प्रयागराज को झोंकने की कोशिश की गई, उसका परिणाम उस आम इंसान पर पड़ रहा है जो रोजाना कमाता है और रोजाना खाता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है।